जलगांव सेवा मंडल में प्राण बसे हैं सच्चर। जब भी मुझको याद करोगे हो, जब भी मुझको याद करोगे हो, जब भी मुझको याद करोगे मैं आऊंगा। त्रिपुरी सेवा मंडल में मेरे प्राण बसे हैं। जलगांव सेवा मंडल में मेरे प्राण बसे हैं। ध्यान लगाओ मुझे सामने ही पाओगे, ध्यान लगाओ मुझे ही पाओगे। नहीं नजर से दूर नहीं तुम जा पाओगे, नहीं नजर से दूर कहीं तुम जा पाओगे। मता लगाओ तुनी लगाओ मैं आऊंगा। त्रिपुरी सेवा मंडल में मेरे प्राण बसे हैं। जलगांव सेवा मंडल में मेरे प्राण बसे हैं। जब भी मुझको याद करोगे हो, जब भी मुझको याद करोगे हो, जब भी मुझको याद करोगे मैं आऊंगा। त्रिपुरी सेवा मंडल में मेरे प्राण बसे हैं। जलगांव सेवा मंडल में मेरे प्राण बसे हैं। मैं बातों से नहीं बिछड़ कर रह सकता हूँ, मैं बातों से नहीं बिछड़ कर रह सकता हूँ। भक्तों का दुख नहीं जरा भी सह सकता हूँ, भक्तों का दुख नहीं जरा भी। भीतर के पट खोल दे मन के द्वार मिला दे। जलगांव सेवा मंडल में मेरे प्राण बसे हैं। बागोली सेवा मंडल में मेरे प्राण बसे हैं। जब भी मुझको याद करोगे हो, जब भी मुझको याद करोगे हो, जब भी मुझको याद करोगे मैं आऊंगा। हर एक सेवा मंडल में मेरे प्राण बसे हैं। त्रिपुरी सेवा मंडल में मेरे प्राण बसे हैं। गुगली वाला मंडल से जो प्यार करेगा, गुगली वाला मंडल से जो दुनिया के फिर भवसागर में नहीं बहेगा, दुनिया के फिर भवसागर में नहीं बहेगा। यहाँ वहाँ हर फूल में मेरी खुशबू फैली। जलगांव सेवा मंडल में मेरे प्राण बसे हैं। गुगली वाला मंडल में मेरे प्राण बसे हैं। घाट मंदिर में मेरे प्राण बसे हैं। मथुरा सेवा मंडल में मेरे प्राण बसे हैं। हर
करने की देर है, बाबा हाजिर हो जाते हैं। हर एक सेवा मंडल में मेरे प्राण बसे। ऐसे नहीं समझे कि सिर्फ मूर्तियां हैं, ये साक्षात बाबा यहाँ पर बैठे हुए हैं। एक शिष्य आता था मंदिर में, रोज आता था मूर्ति के सामने, जो भी उसके मन की इच्छा है वो बोलकर जाता था। और वहाँ पर जो तिलक पड़ा है वो बाबा को भी लगाता था और खुद को भी लगाता था। रोज उसका नियम था, वो आता था मंदिर में, मूर्ति के आगे आके खड़ा होगा, मूर्ति को तिलक लगाएगा, खुद को तिलक लगाएगा और चला जाएगा। एक दिन उसे लेट हो रहा था तो उसको लगा क्या फर्क पड़ेगा आज अगर मैंने मूर्ति को या खुद को टीका नहीं लगाया था। जैसे ही अंदर आता है मंदिर के, और मंदिर में आकर जैसे माथा टेक रहा है मूर्ति के आगे और वापस जब जा रहा है तो मूर्ति में से आवाज़ आ रही है, बेटा आज मुझे तिलक नहीं लगा कर जाएगा। तो वाकई मूर्ति में साक्षात बाबा बैठे हुए होते हैं। विश्वास रखेंगे तो, कहते हैं ना, विश्वास रखो तो गंगा नहीं तो पानी, विश्वास रखोगे तो गंगा, विश्वास रखोगे तो साक्षात बाबा बैठे हुए हैं, विश्वास नहीं रखोगे तो लगेगा एक पत्थर की मूर्ति है। एक राजा हार बनाकर बेचता था, बहुत बढ़िया से बढ़िया हार बनाता था और पंडित जी के पास बेचता था और पंडित जी को बोलता था ये मेरे गुरु के पास तुम चढ़ा दो इसके बाद। और गुरु का स्टैचू ऐसे बना हुआ था, गुरु यंग दिख रहे थे उसमें, जवान दिख रहे थे, काले बाल थे उसमें। और जो ब्राह्मण था वो कौन है? वृद्ध है, उसके बाल कैसे हैं? सफ़ेद हैं। कौन हार बेचता था? राजा। किसके लिए बेचता था? अपने गुरु के लिए। किसके हाथ में हार जाता था? ब्राह्मण के हाथ में, है ना, पंडित जी के हाथ में। पंडित जी की ड्यूटी क्या होती थी कि वो हार को मैं क्या करूं, उस मूर्ति को पहना। रोज ऐसे होता था कि राजा आते थे, राजा खुद अपने हाथों से आके वो हार गुरु को चढ़ाते थे। ब्राह्मण के पास हार पहुंच जाता था, पंडित जी के पास हार पहुंच जाता था, राजा आते थे, राजा वो हार लेते थे और खुद उसको चढ़ाते थे। जो पंडित जी था उसको हार बहुत अच्छे लगते थे कि भाई ये हार तो बहुत अच्छे अच्छे बनाकर बेचता है। उसकी इच्छा होती थी कि एक दिन मैं ये हार पहनूं, लेकिन राजा गुस्सा करेगा, किसके लिए हार बन के आया है? गुरु की मूर्ति के लिए हार बनकर आया है। एक दिन ऐसे होता है, उसे संदेशा आता है कि आज राजा नहीं आने वाला है, आज तुम क्या करो, आज तुम अपने हाथ से वो हार मूर्ति पे चढ़ा दो। तो बराबर उसने ऐसे किया, बोला आज तो राजा नहीं आएगा। फिर उसके मन में फिर से वो कपट आ गया, उसने बोला मूर्ति को चढ़ाने के पहले मैं क्या करता हूँ, खुद पहनता हूँ। तो उसने खुद पहन के आईने में जाके देख रहा है, अभी देख ही रहा है आईने में कि इतने में संदेश आ गया कि आज राजा आने वाला है और अपने हाथ से आकर उस मूर्ति को हार चढ़ाने वाला है, पहनाने वाला है। डर गया बहुत, जल्दी जल्दी में उसने हार निकाल दिया, तो ऐसे रख दिया। और जैसे राजा आए, राजा के हाथ में वो हार दिया। राजा ने जैसे हार हाथ में लिया, क्या देखेंगे उसमें 2-3 सफ़ेद बाल आ गए हैं। बोलो गोदरी वाले बाबा की। किसके थे वो सफ़ेद बाल? ब्राह्मण के थे। ब्राह्मण तो डर गया, बोलता है इसमें सफ़ेद बाल कहाँ से आ गए, मतलब तुमने ये पहना है ना हार। राजा समझ गया। ब्राह्मण बोलता है नहीं नहीं, मैंने कृष्ण भगवान को या मैंने मूर्ति को ही पहना दिया था, गुरु की मूर्ति को ही पहना दिया था, शायद उसमें से आ गए हैं सफ़ेद बाल, और मुझे पता चला आप आने वाले हो तो मैंने वो मूर्ति से हार निकाल दिया। राजा बहुत गुस्से में, सच्ची सच्ची बताओ तुमने ही पहना है ना? नहीं मैंने नहीं पहना है, मूर्ति में तो काले बाल हैं, मूर्ति में तो काले बाल हैं, इसमें सफ़ेद बाल कैसे आ गए? ये सफ़ेद बाल तुम्हारे ही हैं। उधर नहीं राजा चलो मेरे साथ, आप खुद चल के देखो। क्या जाके देखें कि मूर्ति के पीछे के 2-3 बाल क्या हो गए थे? सफ़ेद हो गए थे। राजा बोलता है ये सफ़ेद बाल तूने इधर चिपकाए हैं, तेरी ट्रिक है, तू अपने आप को बचाना चाहता है, तूने ये 2-3 बाल इधर चिपकाए हैं, रुक मैं भी खींच के देखता हूँ। तो जैसे वो बाल खींचे उस मूर्ति में से खून बहना चालू हो गया। बोलो गोदरी वाले बाबा की जय। ब्राह्मण की आंखों में, पंडित जी के आंखों में आंसू आ गए
कि देखो मेरे लिए मेरे गुरु ने अपने बाल भी सफ़ेद कर दिए, और जब राजा उसको खींच रहा है उसको विश्वास दिलाने के लिए अपना खून तक उसने बहा दिया। तो देखिए गुरु इतना सब करने के लिए आके बैठे हैं साक्षात, लेकिन हम लोग देखिए क्या करते हैं, आएंगे रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। जो मंदिर का जैसे गरिमा होनी चाहिए, भाई मंदिर में हम कैसे आए, कैसे बैठे, भाई बाबा सामने बैठे हैं, गुरु सामने बैठे हैं, ऐसे नहीं चलेंगे। मूर्तियाँ पड़ी हैं, इधर मूर्तियाँ नहीं हैं, साक्षात बाबा है। अभी देखो वो मूर्ति लेके गए हैं तो लग रहा है ना भाई खाली खाली लग रहा है, ऐसे लग रहा है भाई सचमुच हमारा बाबा आज जो इधर लेटा हुआ सुनता रहता है वो आज नहीं है। तो सिर्फ मूर्ति नहीं है, वो उस मूर्ति के अंदर प्राण भी। जब भी मुझको याद करोगे मैं आऊँगा, गोदरी वाला मंडल में मेरे प्राण बसे हैं। ध्यान लगाओ मुझे सामने ही पाओगे। अब ध्यान से देखोगे तो गुरु दिखेगा। ध्यान अगर यहाँ वहाँ है, पब्लिक में ध्यान है, किसी और चीज़ में ध्यान है, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, तो फिर गुरु नहीं दिखेंगे। वो अपने आप को छिपा कर बैठते हैं। उन्हें देखने के लिए आपको ध्यान लगाना पड़ेगा। ध्यान लगाओ मुझे सामने ही पाओगे, ध्यान लगाओ मुझे सामने ही पाओगे, नहीं नजर से दूर कहीं तुम जा पाओगे। छिप सकोगे? छिपना चाहोगे बाबा से छिप सकोगे? नहीं छिप सकोगे। बाबा हर जगह देख रहे हैं 24 घंटे। जैसे सीसीटीवी कैमरास होते हैं वैसे बाबा देख रहे हैं। जब नींद कर रहे होते हो घर पे बोलते हो आज मंदिर देर से जाऊंगी, वहाँ भी बाबा देख रहे होते हैं, है ना। जब झूठे बहाने बनाते हो आज मैं नहीं जाऊंगी, मैं दीदी को बोलूंगी ऐसा ऐसा था, तो वो भी बाबा देख रहा है। ध्यान लगाओ मुझे सामने ही पाओगे, नहीं नजर से दूर कहीं तुम जा पाओगे। मदा रखाओ धुनी लगाओ मैं आऊं। बाबा की मदा गाओगे, बाबा सामने आके बैठ जाएंगे। बाबा की खुद के वचन हैं। जब राम प्रसाद बाबा ने ये लिखी थी मदा, तो बाबा को इतनी अच्छी लगी थी, बाबा दास राम को बोला जो भी ये मदा पढ़ेंगे मैं उनके सामने आके बैठूंगा, उनके सवाल सुनूंगा और उनके जवाब उनको देकर जाऊंगा। धुनी लगाओ, जब भी फ्री बैठे हो तब क्या करो, बाबा की धुनी लगाओ। जय बाबा चलो, जय बाबा। उसके बाद कहता है भजन में दूसरी पैराग्राफ ये थी कि मैं भक्तों से नहीं बिछड़ कर रह सकता। आप लोग रह जाओगे, भले 10 दिन मंदिर नहीं आओ, 10 मंगलवार मंदिर नहीं आओ, आप लोग रह जाओगे, लेकिन बाबा नहीं रह सकेगा, गुरु नहीं रह सकेगा। गुरु कैसा है? माता पिता की जैसा है। जैसे बेटा शादी करके जाता है, फिर माँ बाप को धीरे धीरे भूल जाता है, लेकिन माँ बाप भूलते हैं क्या? कभी नहीं भूलते। वैसे ही बाबा अपने बच्चों को कभी भी नहीं भूलेंगे। मैं भक्तों से नहीं बिछड़ कर रह सकता हूँ, भक्तों का दुख नहीं जरा भी सह सकता हूँ। मैं भक्तों का, हमें लगता है हमें इतना दुख है, इतनी पीड़ा है, बाबा को महसूस नहीं हो रही है, बाबा को महसूस हो रही है। पर वो क्या कर रहे हैं? हमारे कर्मों के हिसाब से धीरे धीरे उस तकलीफ को क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं। पर हम आएंगे बार बार, तब जाके वो तकलीफ क्या होगी? कम होगी। डॉक्टर के पास एक बार जाओगे, बुखार नहीं उतरा, घर पे बैठोगे तो बुखार उतरेगा क्या? नहीं। फिर क्या करते हो? रिपीट जाते हो डॉक्टर के पास, फिर रिपीट जाते हो जब तक ठीक नहीं हो जाते। वैसे ही यहाँ पे क्या करना है? डेली नींद से आना है, बार बार आना है, बार बार गुरु को पुकार करनी है। और बाबा खुद क्या कह रहे हैं कि मैं तुम लोगों से बिछड़ कर रह नहीं सकता हूँ। और वाकई ऐसे होता था। जब बाबा बेलाराम साहब आते थे, मुझे तो याद है यहाँ पर मंदिर के अंदर पाँव रखते थे, पहले मम्मी को पूछते थे गीता कितने है, मैं तभी होती थी कॉलेज में। तो वो याद करते हैं, हम उनको बोलेंगे उनको आने दो, फिर हम आते हैं, पर वो पहुंचने से आके याद करते थे। बागोली में भी आते थे, एक एक का नाम लेते थे, हर देवी कहाँ है, राजू कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है, देव दीदी कहाँ, सबके लिए पूछते थे। हम भक्तों से मना
गुरु शिष्य जो है वो गुरु से बिछड़ कर रह सकता है, लेकिन गुरु नहीं रह सकता। उसका दिल कैसा है? माता पिता की जैसा। तीसरा कहता है गोदरी वाला मंडल से जो प्यार करोगे। बाबा के जो दरबार है उसको ऐसे समझो जैसे अपना घर है, अपने घर के जैसा समझना। अपने घर पे जब सत्संग होगा तो क्या 1 घंटे के बाद आओगे? पहले जाके बैठोगे ना, सब तैयारियां करोगे। जब सत्संग खत्म हो जाता है उसके बाद भी सब देख रेख करनी है कि चेयर्स बराबर अपने प्लेस पर पहुंच गए, चटाइयाँ पहुंच गए, साफ सफाई हो गई। अपने घर के जैसा प्यार करना है हर एक मंदिर को। भले यहाँ दूर नहीं आ सकते हो, नजदीक के मंदिर को भी मेरे गोदरी वाला मंडल से जो प्यार करेगा भव सागर में फिर नहीं तरेगा। दुनिया के भव सागर में उसको बहना नहीं पड़ेगा, वो पार हो जाएगा। अगर बाबा के घर को, बाबा के दरबार को अपने घर के जैसा संभालेंगे। यहाँ वहाँ हर फूल में मेरी खुशबू फैली। हर एक फूल में बाबा की खुशबू आपको महसूस होगी। बोलो बाबा हरदास राम साहिब की। हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए। हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए। सर पे मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए। सर पे मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए। सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए। मुझको तो बस इतनी सी सौगात चाहिए। हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए। सारे हर जन्म में मेरी आंखों में तुम समाए हो। सारी दुनिया में सबसे प्यारे हो। मेरी आंखों में तुम समाए हो। सारी दुनिया में सबसे मुझको तेरे प्यार की बरसात चाहिए। मुझको तेरे प्यार की बरसात चाहिए। मुझको मेरी भक्ति का इनाम चाहिए। मुझको मेरी भक्ति का इनाम चाहिए। सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए। मुझको तो बस इतनी सी सौगात चाहिए। हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए। हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए। मेरे जीवन को तुम सजाए हो। मेरी दुनिया को तुम बसाए हो। मेरे जीवन को तुम सजाए हो। मेरी दुनिया को तुम बसाए हो। नाम तेरा हो तुम्हें दिन रात चाहिए। नाम तेरा हो तुम्हें दिन रात चाहिए। जिक्र हो तेरा ऐसी बात चाहिए। जिक्र हो तेरा ऐसी बात चाहिए। सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए। मुझको तो बस इतनी सी सौगात चाहिए। हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए। यूं तो तेरी कृपा तमन्ना है, फिर भी एक छोटी सी तमन्ना है। यूं तो तेरी कृपा तमन्ना है, फिर भी एक छोटी सी तमन्ना है। जीते जी तुझसे मुलाकात चाहिए। 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 हर कदम पे बाबा तेरा साथ चाहिए। हर कदम पे बाबा तेरा साथ चाहिए। सिलसिला टूटना नहीं चाहिए। मुझको तो बस इतनी सी सौगात चाहिए। हर जन्म में बाबा तेरा, हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए।
दुनिया वाला छाप शोनीदा दुनिया मथे जो सूरया जब साईं जो मिठड़ो नालो बाकी दुनिया कोरया जब साईं जो मिठड़ो नालो बाकी दुनिया कोरया आई सखावत जो सखी को आशियां में रखी को आई सखावत जो सखी को आशियां में रखी को हर जाए के साईं कहीं जो दर सजन मशहूर हर जाए के साईं कहीं जो दर सजन मशहूर छाप शोनीदा दुनिया वाला छाप शोनीदा दुनिया मथे जो सूरया जब बाबे जो मिठड़ो नालो बाकी दुनिया कोरया जब बाबे जो मिठड़ो नालो बाकी दुनिया कोरया जब बाबे मिठड़ो बाकी दुनिया कोरया छाप शोनीदा दुनिया वाला छाप शोनीदा दुनिया वाला दुनिया मथे जो सूरया जब बाबे जो मिठड़ो नालो बाकी दुनिया कोरया जब बाबे जो मिठड़ो नालो बाकी दुनिया कोरया बोलो बाबा दास राम 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 एक पे चालू होंगे शांति शांति बोलो बाबा दास राम कोई भी जगह से हटेगा नहीं जिसको जिसको भी आटा लेना है वो ये साइड आके नीचे बैठ जाओ हाँ हाँ राम राम एक राम राम दो, राम राम के राम राम चार राम राम पंच राम राम सत राम राम नाम राम राम यारा राम राम तेरा राम राम 15 राम राम 17 राम राम 19 राम राम 20 राम राम 27 राम राम 29 राम राम 31 राम राम 30 राम राम 35 राम राम 37 आवाज ताने राम राम 39 राम राम 41 राम राम 43 राम राम 45 राम राम 47 राम राम 49 राम राम 51 राम राम 53 राम राम 55 राम राम 57 राम राम 59 राम राम 61 राम राम 63 राम राम 65 राम राम 67 राम राम 69 राम राम 71 राम राम 73 राम राम 75 राम राम 77 राम राम 81 राम राम 88 राम राम 85 राम राम 87 राम राम 99 राम राम 91 राम राम 93 राम राम
95 राम राम 97 राम राम 99 हरे हर वंदना राम राम 101 हरे हर वंदना राम राम 102 हरे हर वंदना हरे हर वंदना राम राम 105 हरे हर वंदना राम राम 106 हरे हर वंदना राम राम 107 हरे हर वंदना राम राम 108 गुरुरी वाली श्याम की पलो जी पाई ना असांजा खावन खाली ना करे दर्द तेजा सब्र भरिया लाल भरिया मियां हीन अल्लाह सायो वापारी हरि नाम जा अचन जो आशिक रे लाल तो वट गोट गणा या भी दातर दे हमें कातो में मर्द बना हाय जोशी जुगत गणा तू कायम कर जुग में कायम आकर जुग में लल कायम भेजा उतारी हर माह को लल गाहू नाही गम हाय जलाज शर्म दकी असान गुजार जान लालन लालन मां गया मिट लालन केड़ी कुंड मां बारा थी लकड़ियों मिट लालन बारे कुंड हाय में केड़ी मुंड लिखी वे लाट में झूलन ते दते मत आयस साण हीर जोत जागदी मूंड थी मुझे मन की अच्छे उकीर हाय बुलाई दोस्त भी आशाओं आशावदान जो झूलन ते दते आए छुहारन जो बाग वेठो आही दर्शन दे जे सुम्यो आही त जाग हाणे दे संगत खेला जे स्वाली तुझे दरजा हे मिजा अमरलाल साईं ओ मिजा जोतन वाला साईं मिजा जलगांव वाला साईं तू त पेड़ा बली लाई चुत अजब तू अजाब तू अजब तेरी वडियाई लख आवन लख जावन लख खड़े हैं सवाली निर्धन को धन दे दाता निपुत्रा को पुत्र दे दाता कुआरा मंगाए मंगलन जा मोड़ बधाए परलन जा पीकड़ा लोड जिनके दिन आते तिनके बख्श जिनके नंद नाते तिनके दे सिकलाए चुद तोड़ा लोलाल दतोते बिरंग में करोड़े करे केतरा कुतना लायक निहाल हाणे जाने करे ख्याल सेवी रंगी पंहिंजे रंग में बोलो अमरलाल की लाल कयो जेको चवंदो झूलेलाल जंहिंजा थींदा प्रेम से बोलो जय माता दी बेमंगल देवी सत्संग सवाए 6 खां सवाए 8 पूरो कंदासीं इन करे सभई सवेल अचो बोलो बाबा दास राम साहिब की 23 मार्च टिकटूं निकिरन वेठियूं मथुरा ऐं हरिद्वार जूं जिनके भी हलणो हुजे 2100 रुपया जमा करो सुभाणे ताईं परीहं खां वरी नाला न वठंदासीं छो त परीहं खां टिकटूं निकिरण चालू थी वेंदियूं पेमेंट वञिणो आहे एकत्रीह वापसि सभई पंहिंजो आधार कार्ड ॾेई करे नालो लिखायो